हेलो बच्चों, मैं के मिश्रा वशिष्ठ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों बोर्ड पेपर को ध्यान में रखते हुए मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको हल कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के नजरिए से इसको देखेंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन में आप देखें तो इंटीग्रेशन तो जनरली हो ही जाएगा, लेकिन पूरा कलाकारी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की है। अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको सॉल्व करना आता है तो ये क्वेश्चन नॉर्मल हो जाता है। आइए देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों, 0 से π/4 sin x cos x, और ये ट्रिग्नोमेट्री एक आइडेंटिटी होती है कि sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4s 1 - 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। आइए बच्चों, अब इस पर हम लेट करें तो sin स्क्वायर x इक्वल टू टी लेट कर लें। sin स्क्वायर x इक्वल टू टी। तो बच्चों हमारा फंक्शन x पे था तो लिमिट इसकी किस पे थी? x पे। हमने इसको t लेट कर दिया तो हमारी लिमिट भी ट्रांसफर होगी। आइए देखते हैं, लिमिट ट्रांसफर करते हैं। x इक्वल टू π/4 रखें, इसकी अपर लिमिट कितनी है x पे? π/4 है। अगर हम π/4 इस पर रखें तो t बराबर कितना मिलेगा बच्चों? 1/2। अगर x इक्वल टू लोअर लिमिट 0 रखें तो t बराबर कितना मिलेगा बच्चों? 0 मिलेगा। अच्छा, ये लिमिट, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 sin x इंटू cos x, और dx इक्वल टू बच्चों dt हो जाएगा। तो sin x cos x dx बराबर dt/2 हो जाएगा। आइए बच्चों, इस पूरे सब्स्टिट्यूशन को हम क्वेश्चन पे पुट करते हैं तो बनेगा क्या? 0 से 1/2, और ये sin x cos x dx की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों? dt/2 लिखेंगे। और आ जाइए बच्चों, इस पे आइए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x बराबर क्या है? t है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा t, और cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो बनेगा क्या? 1 माइनस टी बन जाएगा। और इसको सॉल्व करें यदि हम देखें बच्चों, और इसको सॉल्व करें तो 0 से 1/2, और ये नीचे बन जाएगा आपका, इधर 1/2 बाहर आ जाएगा 1/2, और नीचे बनेगा क्या आपका? देखें 2t से इधर गुणा कराएं तो 1 माइनस 2t प्लस 2t स्क्वायर। चले बच्चों, अब dt हो गया। अब इसका अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, 1 माइनस 2t प्लस 2t स्क्वायर का पूर्ण वर्ग बनाएं, इसका पूर्ण वर्ग बनाएं, परफेक्ट स्क्वायर। चलें देखें तो बनेगा कैसे? 1/2, 0 से 1/2। हम आशा करते हैं कि हाई स्कूल में आप ये बात जरूर सीखे होंगे, फिलहाल इसलिए हम इसको डायरेक्ट रख रहे हैं। अगर समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें और उस आपको समस्या सॉल्व होकर मिलेगी। चलें ध्यान दें, 1/, इधर देखें अगर 2 से हम नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा आपका t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/2 dt। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाए बच्चों तो ये बनेगा क्या? 1/4, 0 से 1/2, और ये बन जाएगा 1/t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये इसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो बच्चों आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन में एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया है कि 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये फार्मूला आप पढ़ें। अगर ये फार्मूला हम अप्लाई करें बच्चों तो क्या बनेगा? 1/4 और इंटू 1/1/2 tan इनवर्स t माइनस 1/2 अपान 1/2। अब हमारी लिमिट क्या है बच्चों? 0 से 1/2। अब देखें बच्चों, ये 2 से 4 कटेगा तो कितना मिलेगा हमको? मिल जाएगा हमको 1/2, 1/2 मिलेगा। और अंदर क्या बचेगा बच्चों? tan इनवर्स, और ये सॉल्व करेंगे तो 2t माइनस 1। अब आप सोच रहे होंगे कैसे ये आ गया। देखिए बच्चों, अगर 2 का हम मल्टीप्लिकेशन कराएं तो 2t माइनस 1/2, इधर है 1/2, तो 1a/b
बाई सी बाई डी, तो आपका डी ए के पास चला जाता है और सी बी के पास चला जाता है। तो वही कंडीशन अगर यहाँ अप्लाई करें तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 2t माइनस 1, यही चीज आया है। आइए हम इसकी लिमिट रखते हैं बच्चों। तो tan इनवर्स अपर लिमिट रखें तो 2 इंटू 1/2 माइनस 1। अब लोअर लिमिट रखते हैं माइनस tan इनवर्स 0 माइनस 1। तो अगर बच्चों हम इसको सॉल्व करें तो 1/2 ये कट के 0, तो tan इनवर्स 0 आ जाएगा, माइनस 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 प्लस tan इनवर्स 1 आ जाएगा। आप जानते हैं कि tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है, पर tan इनवर्स 1 का मान बच्चों π/4 होता है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमको मिलेगा π/8। यही हमारे सवाल का आंसर है। बच्चों इस सवाल का सलूशन देखते समय आपको एक बात जरूर समझना चाहिए कि इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स का वह चैप्टर है जो आपकी पीछे के सारे ज्ञान का अवलोकन करता है। यदि आपको त्रिकोणमिति और फंक्शन की जानकारी नहीं है तो फिर आपको इंटीग्रेशन समझना बहुत कठिन हो जाएगा और इसके सवाल लगाने और भी कठिन होंगे। आशा करते हैं बच्चों आपको बात समझ में आई होगी। इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगातार वीडियो में मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।